स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर भीषण सड़क दुर्घटना में दादी पोती की मौत। स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर रविवार की दोपहर में दादी पोती की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया। हाईवेस्टर को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में लिया। स्कूल परिवार ने गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम स्थगित किया। सिर्फ झंडा वंदन होगा। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर मारुति स्कूल की छात्रा की आज मौत हो गई। क्या है पूरा मामला? परवेज भाई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। चूँकि मेरे साथ तो ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अभी से मतलब मैं 10:30-11 बजे मारुति विद्यालय में मेरे स्कूल की छात्रा थी, अध्ययनरत थी, और कल 26 जनवरी को उसका प्रोग्राम होने वाला था और एक मद्रासी डांस पे वो डांस कर रही थी बालिका, और उसका डांस देख के आया था मैं घर और मुझे सूचना मिली तो बहुत दिल दहल गया इस घटना से। और मैं चिंतामण गणेश से गुजारिश करूँगा, अल्लाह ताला से, गुरुद्वारे में, चर्च में जितने भी देवता हैं सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस बच्ची को अपने चरणों में स्थान दें। और कल 26 जनवरी का प्रोग्राम मैं आपके माध्यम से मेरे स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी पालकगण हैं, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल का जितना भी प्रोग्राम 26 जनवरी का मारुति विद्यालय का है वो सब हमने स्थगित कर दिया है। सिर्फ हम चूँकि स्वतंत्रता दिवस है तो झंडा फहराना अनिवार्य है, इसलिए हम सिर्फ स्टाफ के लोग झंडा फहरा देंगे और बाकी जो हमारा 26 जनवरी का प्रोग्राम है कल शोक करके हम वही प्रोग्राम परसों हम इस बच्ची की याद में करेंगे। गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी पार्वती बाई पति भोलेनाथ भारती रविवार को दोपहर में बाइक पर सवार होकर अपनी पोती याचिका पिता विक्रांत भारती के साथ डेलनपुर स्थित मंदिर पर स्वजनों के आयोजित जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए जा रही थी कि आर्य पेट्रोल पंप के सामने हाईवेस्टर के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर दादी पोती को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल दादी पोती को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में स्वजन सरकारी हॉस्पिटल में एकत्रित हो गए। इधर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम रंजना पाटीदार से मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल स्टेट हाईवे क्रमांक 17 की चौड़ाई बढ़ाने तक ब्लैक स्टॉप पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है, जिसमें खासरोद नाका चौपाटी, जूना नागदा, फंटा, चेतनपुरा से जाने वाला रास्ता, बेरछा रोड, गोल्डन केमिकल चौराहा आदि स्थानों को शामिल करना चाहिए। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर आज फिर एक सड़क दुर्घटना के दादी पोती शांत हो गई है। क्या कहना है इस संबंध में आपका? ये दुखद घटना है। मुझे पता लगने के बाद मैं परिवारजनों से मिलने के लिए, क्योंकि भोला भारती जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता और नेता हैं, और जब मुझे पता लगा तो मैं अस्पताल भी गया और थाने पर भी गया, और ये दुखद घटना है। और मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि ये सड़क चलने के साथ में मौत की सड़क हो गई है, और इसलिए हम बहुत जल्द सोमवार मंगलवार को यहाँ के एसडीएम मैडम से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि नागदा शहर में कम से कम अभी जितनी जल्दी हो सके कुछ पॉइंट है, जैसे जो जूना नागदा क्रॉसिंग है, एक रंगोली होटल के यहाँ पे क्रॉसिंग है, फिर आर्य गार्डन के उधर जाते हैं तो वहाँ पे क्रॉसिंग है, राजस्थानी होटल है, गोल्डन केमिकल के सामने वहाँ तिराया है। इन प्रकार के तिराहों को चिन्हित करके और जितनी जल्दी हो सके उस पर स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि अब ये चलने के साथ में मौत की सड़क हो गई, और इसलिए अब इस सड़क पे हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री संवेदनशील है और उज्जैन के ही रहने वाले हैं।
और इसलिए ये सारी बातें उनके पास निश्चित रूप से जाती होगी, सीआईडी के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से जाती होगी कि कितनी दुर्घटनाएं हो रही। और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही वो दिल दहलाने वाली घटना है कि डेलनपुर में परिवार के किसी का जन्मदिन के लिए दादी पोती जा रही थी और परिवार के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमको डेलनपुर से भाग के उन दोनों का शव देखने को मिलेगा। और इसलिए इसमें की घटनाएं तुरंत रुकना चाहिए और उसके लिए यही हो सकता है कि या तो इसको 4 लेन किया जाए, और 4 लेन में अगर देरी होती तो इसका चौड़ीकरण तो जल्द से जल्द सरकार को अब निर्णय लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है और मैंने जैसे कहा कि ये उज्जैन के हैं तो स्वाभाविक रूप से संज्ञान लेंगे ही लेंगे। और हम सोमवार या मंगलवार को एसडीएम से मैडम से मिलकर उनको ज्ञापन देंगे कि आप एमपीआरडीसी के अधिकारियों से बात करें। और मैं तो ये कहूँगा कि हम उज्जैन जाके एमपीआरडीसी के अधिकारियों से भी मिलेंगे और उनको बहुत सख्त लहजे के अंदर कहेंगे कि बहुत मौतें हो गई इस सड़क के ऊपर, अब असमय जिंदगियां नहीं जाने देंगे किसी कीमत पे। और वास्तव में मैं कहूँगा कि बिल्कुल दिल दहलाने वाली घटना है। और अभी तो 1 तारीख से लेके और आज ये तीसरी घटना तो मैंने खुद ने देखी। 1 तारीख को मैं डेलनपुर जा रहा था, 2 बच्चियाँ परीक्षा देने जा रही थी और जिस प्रकार उनका एक्सीडेंट हुआ और मैं स्पॉट पे ही था, अम्मी ने उनको अस्पताल भेजा था। दूसरी घटना अभी हमारे माननीय ताराचंद जी तंवर जो संघ के पूर्व जिला चालक रहे, माननीय उनके भाई राजेंद्र जी का गोल्डन केमिकल के सामने जिस प्रकार की दर्दनाक घटना हुई, और आज ये तीसरी घटना तो इसी महीने में है। और मुझे लगता है कोई दिन शायद नहीं जाता होगा जिस दिन जावरा से लेकर उज्जैन तक घटनाएं नहीं होती होगी। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राकेश सिंह जी जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं उनसे भी मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा कि तुरंत हमको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो असमय जीवन जा रहे हैं ये सहन करने लायक चीज़ें नहीं है। और मुझे लगता है कि ईश्वर कुछ न कुछ इसमें ठीक निर्णय सरकार से कराएगा। स्टॉप वेरिफिकेशन करने पहुंची टीम। एसआईआर प्रक्रिया के तहत दावे आपत्तियों का निराकरण करने के लिए रविवार को टीम भौतिक सत्यापन करने के लिए मौके पर पहुंची। चंबल सागर कॉलोनी निवासी वरिष्ठ नागरिक अब्दुल हमीद के निवास स्थान पर पहुंचकर टीम ने स्टॉप वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया। भाई जैसे मैं बीएलए हूँ राजनीतिक दल से, राजनीतिक दल से अन्य लोग भी हैं बीएलए, उनको भी फोन लगाइए। सुबह तो फोन लगाया था मैंने उनको। कुर्सी और ले लो किसको लगाया मैडम आपने फोन? क्या मैडम? सुमन जी स्वामी को। अब लिखिए आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। बार फोन लगाने के बाद अनुपस्थित है, नाम लिखिए उनका। और ये भी उनको सूचना दी गई। मोबाइल फोन लगा रहे हो ना, उसको भी सूचना देने पर लिस्ट में यस ऑलरेडी जिनके नाम है वो जो अप्रूव्ड हो चुकी है मतदाता सूची, उसके बाद आपत्ति लगाना ये जो है पूरी तरह से अवैधानिक है। फिर एक व्यक्ति इतनी सारी आपत्तियां लगाने का अधिकार उसको नहीं है। निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों के अनुसार एक व्यक्ति ज़्यादा एक आपत्ति कर सकता है। जो व्यक्ति इस वार्ड में नहीं रहता, जिसे ये मालूम नहीं कि वार्ड का निवासी कहाँ है, वो थोकबंद आपत्ति लगा रहा है, उस पर जांच चल रही है, ये सब अवैधानिक है। मैं पुनः इस निवेदन यही करूँगा कि दवाओं में आके कोई काम नहीं किया जाए, ना किसी मतदाता का नाम काटा जाए। बोले आ रहा हूँ मैं, और अभी तो आए ही नहीं थे, साइन कैसे होंगे उसके? मेरी बात सुनो, आपत्तिकर्ता को कॉल किया ना आपने? हाँ, एक मैसेज भी कर दो। मैसेज भी कर देंगे ना, हाँ, मैसेज भी कर दो, 2-3 बार कॉल कर दो। कर दिया मैडम, फोन ही उठा रहा। हाँ, फोन उठा रहा तो 2-3 बार करके और नोट डाउन कर लो कि इतनी बजे कॉल किया, इतनी बजे कॉल किया, इसके रिजल्ट ले लिया। बोले ना एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि आपको ये आज हम लोग अब्दुल हमीद जी नेताजी के निवास स्थान पे आए। इनका गृह क्रमांक 47 है और इनकी आपत्तिकर्ता ने इनकी आपत्ति ली थी कि ये इस स्थान पे नहीं रहते हैं।
चूँकि मैं भी BLO हूँ, राजकुमार मेमरोड भी BLO हैं, BLA हैं, और हम लोगों ने मौका स्थल पे अब्दुल हमीद जी, उनका स्वास्थ्य अभी ख़राब है, वो बिस्तर पे हैं, हमने मौका स्थल पर अवलोकन करवाया और उनसे चर्चा कर रही। वो स्वयं मौके पे मौजूद थे और एक बेहद आश्चर्य की बात है कि जिस आपत्तिकर्ता ने जो आपत्ति लगाई है, अब्दुल हमीद जी सन 1977 के पहले मतदाता हैं। मतलब आज से 48 साल 50 साल पहले इन्होंने हो सकता है राजनीतिक जीवन में कई बार वोटिंग का पावर, अपने अधिकारों का इन्होंने उपयोग करा, लेकिन इन जैसे पे संशय करके कि ये लोग मौके पे नहीं है मौजूद, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। एक राजनीतिक दुर्भावना है। एक राजनीतिक दुर्भावना के मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की जो मानसिक जो किया है, नेताजी खुद ने कहा है, स्वयं मीडिया के समझ कहा है कि मेरे जैसे व्यक्ति पे आपत्ति लगाई, मैं स्वयं मौके पे मौजूद हूँ। और अभी भौतिक सत्यापन किया गया, क्या पाया गया उसके अंदर? भौतिक सत्यापन पे पटवारी साहब और देवकी मैडम BLO, उन लोगों ने जो जो दस्तावेज मांगे हैं, नेताजी ने वो सब चीज़ें उनको उपलब्ध कराई, बल्कि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जैसी चीज़, वो भी महत्वपूर्ण, वो चीज़ उन्होंने उपलब्ध कराई। उनका पुराने से पुराना दस्तावेज था, वो भी इन्होंने उपलब्ध कराया। उनका कहना है कि ये सब दस्तावेज मैं प्रमाणिक दे रहा हूँ, और उसके बाद भी अगर मेरा नाम अगर वंचित रहेगा मतदाता से, मतदान के अधिकार से मुझे वंचित रहेगा, तो मुझे निश्चित पुलिस प्रशासन के यहाँ जाकर FIR दर्ज करानी पड़ेगी, और BLA के रूप में हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। ऐसे ही एक सैंपल के तौर पर आज स्टार्टिंग में यहाँ उनके घर पे एक और उनकी बहू है, उनका भी नाम, वो भी मौके पे मौजूद थी। उनके एक भाई और हैं, इरशाद भाई, उनका भी नाम, वो भी मौके पे मौजूद था। तो ये तो सीधी सीधी राजनीतिक दुर्भावना लग रही है ना, परेशान करने वाला षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अंतिम प्रकाशन 23 दिसंबर को हो चुका है, उसके बाद ये कि नई चीज़ और लेके आ गए, ये तो सीधा सीधा गलत है ना। वरिष्ठ नेता का आपने वेरिफिकेशन करा, भी क्या पाया मैडम आपने? देखिए, अभी जो वर्तमान रिपोर्ट था वो कंप्लीट सही है, और बाकी भी अभी तहसीलदार मैम और SDM मैम जो भी कुछ फैसला लेंगे उनके। मैडम, भौतिक सत्यापन में शिकायत सही पाई गई या गलत पाई गई शिकायत? अभी हम लोग इस डिसीजन, अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स तो सारे क्लियर हैं, राइट हैं, बाकी का वो सारा उनका है, मैम और तहसीलदार मैम और SDM मैम ही कर पाएंगे सही है या गलत है। हम लोग सिर्फ जांच के लिए उपस्थित हुए हैं, बाकी फैसला SDM मैम या तहसीलदार मैम ही लेंगे। क्या पाया मैडम? जांच में तो यही निकल रहा है कि वार्ड में लोग निवासरत हैं, बिना फालतू की ये अफवाह करी गई है, मतलब आपत्ति दर्ज करवाई गई है। जो शिकायत करता है उन्होंने फ़ोन उठाया मैडम, आपका कि नहीं उठाया? उठाया, फ़ोन बोल रहे हैं, अभी हम मन की बात में लगे हुए हैं नेताजी की।